जब हम किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गंभीर रहना चाहिए, और जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो हमें उत्तर इस तरह देना चाहिए कि हमारी बातें सामने वाले के मन में उतर जाए और उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाए, और हमें अपनी बात भविष्य में कभी भी दोहरानी ना पड़े। जीवन में बाधाएं आती हैं जाती हैं, बाधाओं का सामना करके ही हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाते हैं। अगर समस्याओं से डर कर भागेंगे तो योग्यता निखरेगी नहीं, हालात और बिगड़ जाएंगे। जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अच्छे बुरे हर हालात का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें। संगत का हमारे स्वभाव पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसी संगत होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। गलत लोगों के साथ रहेंगे तो मन गलत काम की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा। अच्छी संगत और अच्छी किताबों की मदद से ही विचार सकारात्मक बनते हैं और मुश्किलों को दूर करने का साहस मिलता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान ये सभी एक नदी के किनारे पहुंच गए। इस समय नदी के किनारे पर 4 लोग एक नाव से उतर रहे थे। चारों बुद्धिमान और विद्वान थे। नाव से उतरकर चारों ने चर्चा की कि इस नाव की मदद से हमने नदी पार की है। नाव ने हमारी मदद की है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, यही बात है, जो हमारे काम आया है उसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि हम नाव पर चढ़ कर आए हैं तो उसे धन्यवाद देने के लिए नाव को सर पर उठाकर चलना चाहिए। चारों ने नाव को सिर पर उठा लिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी। नाव उठाए लोगों ने कहा कि हम नाव के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है, इसलिए अब हम इसे सिर पर रख रहे हैं। पहले हम इसकी सवारी बने, अब ये हमारी सवारी बनी। ये पूरी घटना बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे। शिष्यों ने बुद्ध से कहा, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? गौतम बुद्ध ने कहा, ये इन लोगों की सोच है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस घटना से हमें एक सीख मिलती है। लोग अपनी सुख सुविधा की चीजों का उपयोग करते हैं और उनके मोह में फंस सकते हैं। मोह की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। नाव एक साधन है, इसका काम ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। अगर हम इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमारे पास जो भी सुख सुविधा है उनका उपयोग करें, लेकिन उनसे मोह न रखें। वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही हमारी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। और संसार यह कहता है किसी का जन्म हुआ या मृत्यु। इस आत्मा को शास्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता है, और वायु इसे सुखा नहीं सकती है, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए जिसका कोई उपाय न हो, अर्थात जन्म मृत्यु के इस क्रम को नहीं बदला जा सकता। तब फिर इसके विषय में शोक करने से क्या लाभ? हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, और तुम उनमें से एक। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की